देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। खोलिए दरवाजा। अरे खोलिए दरवाजा। देखो क्या 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 मूर्खो, कुछ सीखो इससे। देखो अनपढ़ है, गवार है, लेकिन फिर भी जीजाबाई ही थोड़ी बहुत बुद्धिमान है। बहुत अच्छा जीजाबाई, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही खड़े रहो। भाऊ तो महामूर्ख निकली। खेड़ चाल में चलने की आदत हो गई है इन सबको। चिल्लाओ 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 चिल्लाओ, लेकिन दरवाजा तो नहीं खुलेगा। खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। सही नहीं कर रहे। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। ओ, अरे ओ, वहीं रुको। आगे किधर जा रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, साफ सफाई चल रही है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे अस्पताल जाना है। कोई और रास्ते से चले जाओ। ठीक है, आपसे बहस करने का समय नहीं है मेरे पास, बगल से चला जाता हूँ। रास्ते के बगल से भी नहीं जा पाओगे, ये पूरा इलाका साफ हो रहा है। क्यों नहीं जा पाऊंगा? कीजिए ना साफ, मैं आपको थोड़ी रोक रहा हूँ, आप भी मुझे मत रोकिए ना। तेरी समझ में नहीं आएगा भीमराव। क्योंकि तुझमें बुद्धि ही नहीं है। क्या है कि हम सारे बड़ी जात वाले मिलकर इस पूरे इलाके की सफाई करवा कर इसे शुद्ध करवा रहे हैं। और अगर तू यहां से गुजरेगा तो ये जगह शुद्ध हो जाएगी। दरअसल बात यह कि बड़ी जात वालों की शिकायतें आ रही थी कि उनकी जिंदगी से खुशियां गायब हो गई है, परेशानियां बढ़ रही है, एक अजीब सी मनुष्यत छा गई है। तो पता किया तो पता चला कि तेरे जैसे छोटी जात वाले लोग यहाँ से गुजरते रहे हैं। इसलिए तय किया गया कि आगे से कोई भी तू या तेरी जात वाला यहाँ से ना गुजरे। कुछ नहीं, आप बस मुझे परेशान करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। देखिए मुझे अभी जाने दीजिए, वहाँ अस्पताल में हमारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं, उनका इलाज कराना जरूरी है। ए भीमराव, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, कोई और रास्ता पकड़ ले, नहीं तो मेरी एक आवाज से 100 लोग यहाँ पे आएंगे और तुम्हें बेहोश कर देंगे। और भीमराव, अगर तू बेहोश हो गया तो तेरे लोगों का इलाज कौन करवाएगा? यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे रास्ते से जाऊं। भीमराव, यहीं से शुरुआत हुई है तेरे पीछे मुड़कर भागने की, तेरे हारने की और हमारे जीतने की। आनंद, रमा, लक्ष्मी, ये भीम अभी तक नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब चलते और किसी और डॉक्टर को ढूंढते। दीदी आप यही रुकिए, हम आते हैं। अच्छा।
सर ये सब लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे क्या? चिल्लाने दो, इनका काम है चिल्लाना, भीख मांगना। तो हम भीख देते रहेंगे क्या? सही भी है सर, चिकित्सा कोई भीख में तो दी नहीं जाएगी। लेकिन सर भीम और उसके कुछ लोग दूसरे डॉक्टर को ढूंढने गए। कहीं कोई आकर अगर इलाज कर गया तो ये सब मिलकर हमें खूब चिढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा। डेविड सर इसका भी कुछ ना कुछ उपाय सोच कर रखे होंगे। डॉक्टर साहब चलिए ना मेरे साथ, वहाँ सब बीमार हैं, पानी पी के बेहोश पड़े हैं, वहाँ लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। वो अस्पताल वाले दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं, इलाज तो बहुत दूर की बात हो गई। चलिए ना मेरे साथ प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, चलिए ना। रुको, मैं सामान लेकर आता हूँ। आइए। रुको। डॉक्टर कहाँ चले? रॉबी इसके साथ। आप कौन? दिखता नहीं है। ग्रेज अफसर और इतनी ताकत रखता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तुम्हारा पेशेंट को देखना बंद कर दूंगा, तुम्हारा बिजनेस बंद कर दूंगा। बोल रहा हूँ चुपचाप घर पर चले जा और इस भीमराव को अपने हाथ पे छोड़ दे। देखिए सर, आप इनकी बात बिल्कुल भी मत मानिए। ये यही चाहते हैं कि हमारी जात के लोग मर जाए। आप चलिए ना मेरे साथ, आइए। नहीं, चुपचाप अपने घर चले जा। माफ कीजिएगा सर, इनके पास तो कारण भी है मुझे साथ ले जाने का, मगर आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है मुझे यहाँ रोकने का। और अगर मैं इनके साथ नहीं गया तो मेरे प्रोफेशन का क्या होगा? आई एम सॉरी सर, मुझे जाना ही होगा। चलिए चलिए चलिए, आइए। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो? आइए। ये क्या बदतमीजी है सर? मैंने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है मुझे रोकने का। ले, दे दिया कारण। अभी जल्दी से हड़ताल पे चले जाओ और बोल दो कि भीमराव ने तुम्हें धक्का दे दिया। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया, इनकी बातों में मत आइए आप। सोच रहे इसकी बात मानी है कि मेरी? आधा घंटा लगेगा तुम्हारे फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का। फिर उनको मैं धक्का दे के नहीं समझाने वाला। तुम्हारा था तो मैंने समझा दिया ताकि तुम समझ सके, लेकिन तुम्हारे फैमिली को सीधा हवालात में डालूंगा। बाकी तुम कुछ समझदार है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, यकीन कीजिए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बस अभी मेरे साथ चलिए, वहां पहले से लोग बेहोश पड़े हुए हैं। अगर आप नहीं गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा उनके साथ। हाथ जोड़ता हूँ, चलिए ना मेरे साथ। ये दीजिए। डॉक्टर साहब रुकिए। मैं बाबा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब मिले? नहीं बाबा, सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। चल। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा। मैं आपके हाथ जोड़ती, पैर पकड़ती हूँ, दरवाजा खोलिए। आपको हमारी जात से दिक्कत है ना, तो रहे दिक्कत। हम सबसे नफरत है ना, तो कीजिए ना
मेरे सबकी जान बचा लीजिए, दरवाजा खोलिए, खोलिए ना दरवाजा, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर मिले? सारे डॉक्टरों ने हड़ताल किया है बुआ। क्यों? हाँ, भीम सही कह रहा है, डॉक्टरों ने हड़ताल की है। तो अब क्या करें? हर जगह हड़ताल। अब क्या होगा? तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। मैं समझाता हूँ। दरवाजा खुलवाना है? हाँ, खुलवा देता हूँ दरवाजा, लेकिन कोई इलाज करेगा नहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं। कोई इलाज नहीं होगा यहाँ। आप लोग इंसान हो कि पत्थर? यहाँ लोग मरने लगे हैं और आप अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। दरवाजा खोल दो। ये ले, हो गया दरवाजा। अब क्या करोगे? डॉक्टर तो इलाज नहीं करने वाले, तो अब क्या करोगे? यही देखने तो हम लोग आए हैं। आप सब पाप कर रहे हैं, पाप की सजा जरूर मिलती है। हाँ, हम जैसी पुण्य आत्माओं को कभी पाप नहीं लगता। तो पापी हम लोग नहीं, पापी तुम सब लोग हो। ये भीमराव, इसने डॉक्टर को धक्का मारकर घायल कर दिया। घनघोर पाप। तो सारे डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। ये पाप इस भीमराव ने किया है, तो इसे सजा जरूर मिलेगी। झूठ बोल रहे हैं आप प्रचंड देव जी। सच क्या है, झूठ क्या है, उस पर ध्यान मत दे। ये जो समस्या है, उस पर ध्यान दे। बाबा, हम 4 टांगे लेकर आते हैं और इन सबको बम्बई से बाहर लेकर चलते हैं। वहाँ कोई तो डॉक्टर होगा जो इन सब का इलाज करेगा। इतना समय नहीं है रमा हमारे पास। वही तो बात है, समय कम है। अब देखो, इन लोगों को जहर पिए 1-1.5 घंटे तो हो ही गए। अब तो स्थिति ऐसी होगी प्रचंड देव जी, इतने समय में तो इनकी सांसों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई होगी। कोई तो डॉक्टर साहब होंगे ना, जो हमें सुने, हमारी तकलीफ समझे। कोई नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं वो हमारे फीलिंग से जुड़ेंगे। तुम्हारे फीलिंग से कोई क्यों जुड़े? तुम्हारा जात का तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग ऐसा करेंगे तो मेरा बेटा मर जाए। ऐसा मत कीजिए। तुम तो चुप ही बैठो। तुम्हारे वजह से ये सारा नाटक शुरू हुआ। और तुम्हारा सिस्टर
पूरा लॉकडाउन सीने फैलाया हुआ है। And I wish कि तुम्हारा बच्चा मर भी जाए। नहीं। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि पहले इन सबको अस्पताल के अंदर ले चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या करना है। अरे क्या होगा अस्पताल के अंदर जाकर? अफसर साहब, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी अंदर जाने ना पाए। अगर ये अंदर गए तो पूरा का पूरा अस्पताल शुद्ध हो जाए। बस हो गया अभी, बस हो गया आपका ये शुद्ध अशुद्ध का नाटक। अब कोई सामने आए और रोक के दिखाए हमें। आज अपनी अपनी ताकत आजमाएंगे, चाहे मर जाएंगे आज, लेकिन इन सबको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएंगे। मर जाओ, मर जाओ। यही तो हम चाहते हैं। आज हम भी देखेंगे कि कैसे ये लोग अपनी जान देते हैं। मरो। नरोत्तम जोशी, यहाँ खड़े खड़े बकवास करने से अच्छा है कि जरा सोचिए और ढूंढिए आपकी सोने की घड़ी कहाँ गिर गई है। चलिए बाबा, चलो। घड़ी, अरे पीछे देख, पीछे देख, देख। बाबा वहां पे रखिए। बेड खींच जल्दी। अरे अशुद्ध हो जाएगा, ध्यान रहे कोई बेड के टच नहीं होना चाहिए। बाबा, बाबा नीचे रखते हैं, हमें इलाज से मतलब है, इनके बेड से नहीं। आइए रखिए। तो चंडीदेव जी, मेरी मेरे सोने की घड़ी, मेरी घड़ी कहाँ गिर गई है? कहीं नहीं गिरी है, वो इस भीमराव के पास ही है, तभी वो ये सब कुछ बोल रहा है। भीमराव के पास मेरी घड़ी है तो और बड़ी समस्या हो गई ना। भीम वो उस घड़ी को हमारे खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, कुछ करना होगा। आइए आप लोग, आइए, चलो चलाओ, चलिए। चलिए। रुको, इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उस भीमराव के पास मेरे खिलाफ सबूत है, देखा ना आप सबने। घड़ी उसे पक्का तालाब के पास मिली होगी। उसने वो घड़ी अपने पास रख ली और कहीं उसने केस कर दिया तो? अरे वो घड़ी मेरे खिलाफ सबूत बन जाएगी, अदालत में केस कर दिया तो मैं तो गया। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे होगा, केस कर दिया तो? से जो करना है करो, क्या कर लेगा? नरोत्तम, हमने कई लड़ाइयां लड़ी है, इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे प्रचंड देव जी, लड़ी होंगी लड़ाइयां साथ में, लेकिन ये व्यक्तिगत है। सामाजिक लड़ाइयां लड़ते तो जीत भी जाते, लेकिन भीमराव ने इसे कानूनी लड़ाई बना दिया। और आप भी जानते हैं कि जब उस भीमराव ने कानूनी लड़ाई लड़ी है, वो जीता है। भीमराव और कानून जब साथ में आते हैं प्रचंड देव जी, एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। बजाय इसके तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उधर जाके हम तमाशा देखते हैं कि ये भीमराव बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट कैसे कराता है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि आपके अस्पताल में मरीज इस हालात में है और आप सब के सब खड़े होकर देख रहे हैं? अचानक से हड़ताल क्यों हो गए, आप सब भी जानते हैं ना? आप सबके अंतरात्मा कचोट नहीं रही है क्या?
हाँ कचोट रही है, तभी तो कह रहा था कि बाहर रखो इन सबको, मगर ले आए अंदर। दूर रहेंगे तो नहीं दिखेंगे, तो आत्मा को दर्द भी कम होगा। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे ना, ना बाहर किए थे ना अंदर करेंगे। समय बहुत कम बचा है। अगर इनका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। क्या करूं मैं?